बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो आज का लेक्चर जो है वो है हमारा एक्सरसाइज 2.3 का। तो 2.1 और 2 हमने पिछले लेक्चर में की, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो लेक्चर दोबारा देख लें, ठीक है? ऑल द टाइम यू हैव। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि कोफिशिएंट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो उसके लिए हमें मालूम है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² + bx, ठीक है, तो आपको मालूम है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b + -b² - 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। अगर हम इसके एक रूट को अल्फ़ा का नाम दे दें, मतलब प्लस वाले को अल्फ़ा का नाम दे दें और माइनस वाले को हम बीटा का नाम दे दें, तो अब ये अल्फ़ा बीटा इसके दो रूट्स हैं। इनको हम प्लस करके देखते हैं कि प्लस करके क्या आंसर आता है। ठीक है, तो पहला रूट आ गया प्लस, दूसरा रूट आ गया, इन दोनों को प्लस किया। अब इनका एलसीएम आ जाएगा 2a। दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 2a। अब हमने देखना है कि यहाँ से ये एज इट इज़, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गए, -b और -b क्या बन गया? माइनस का 2b और ओवर 2 है। अब ये 2 से कट गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल आ गया? -b/a। मतलब सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आ गए? -b/a। मतलब ये है कि अगर हमने रूट्स फाइंड नहीं करने, बगैर रूट्स फाइंड किए हम अगर रूट्स का सम फाइंड करना चाहते हैं, तो उसका हमारा ये फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए हम इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों रूट्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हमारा रूट है 1 -b + b² - 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये दूसरा रूट। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 4a² हो गया। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, इस पे लग जाएगा फॉर्मूला a + b × a - b। तो ये इक्वल आ गया a² - b² के, -b का स्क्वायर हो गया b², इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब यहाँ पे रह गया b² स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से b² से कैंसिल, तो 4ac ओवर 4a², ये हमारा बच गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से a से कैंसिल, 4 से कैंसिल, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ गया? ये इक्वल आ गया c/a के। तो अब हमने ये दो फॉर्मूलाज नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करने हैं, इसको याद कर लो। हाँ जी, क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला है? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है? c/a। तो ये दो फॉर्मूलाज हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करने हैं। ठीक हो गया। तो एक तो हमारा ये दो फॉर्मूलाज हो गए, एक फॉर्मूला हमने और पढ़ना है। ठीक है, और वो फॉर्मूला हमारा ये वाला है, वो है जी अब फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा हमारा जो टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, वो है कि अगर हमें रूट्स गिवन हो तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, मतलब कैसे फाइंड करना है। तो देखो, अगर मेरे पास एक रूट हो x = अल्फ़ा, मतलब एक x की वैल्यू अल्फ़ा है, एक x की वैल्यू बीटा। अब मैंने इन दो रूट्स की हेल्प से इक्वेशन कैसे बनानी है, ये फॉर्मेशन का एक समझ लो जनरल मेथड है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, तो इस तरह हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे और उसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा को ले आओ लेफ्ट साइड पे, इस बीटा को ले आओ लेफ्ट साइड पे, तो x - अल्फ़ा 0, x - बीटा 0।
इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लो। तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा किसके इक्वल आ गया, 0 के। x को x से मल्टीप्लाई किया, x के x इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा क्या हो गया, प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसमें से और इसमें से एक तो माइनस कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, तो माइनस कॉमन आएगा तो ये प्लस हो गया, माइनस कॉमन है ये प्लस हो गया, और x कॉमन आ गया तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको अगर हम s का नाम दे दें विच इज़ सम, इसको हम सम का नाम दे दें, तो सम इज इक्वल टू a प्लस बी, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये है रूट्स का प्रोडक्ट। इसको अगर हम p का नाम दे दें तो लो जी, ये हमारा फॉर्मूला आ गया कि अगर हमें दो रूट्स गिवन हो तो हमने दो वैल्यूज़ निकालनी है, रूट्स का सम निकालना है, रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, और इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपका तीसरा फॉर्मूला आ गया जो हमने एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। ठीक हो गया, तो ये अब हमारे फॉर्मूलाज हो गए। तो अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो आ जाओ एक्सरसाइज 2.3 पे। तो अब एक्सरसाइज 2.3 बहुत आसान एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन, फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन होंगे, हमने इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। तो पहला क्वेश्चन है -4 और 9, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं हमेशा, तो -4 और 9 आपको गिवन है। अब हमने यही फॉर्मूला लगाना है जो ऊपर किया हमने, एक्स के माइनस सम इंटू एक्स। तो उसके लिए याद रखना है दो चीज़ें चाहिए, पहले आपने रूट्स का सम निकालना है, मतलब दोनों रूट्स को प्लस कर देना है। तो -4 + 9 कितना हो गया, प्लस का 5, तो सम की वैल्यू आ गई 5। अब प्रोडक्ट और रूट्स निकालो, -4 इंटू 9, तो अब इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, 9 इंटू, तो ये हो गया माइनस का 36। ठीक है, अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। ठीक हो गया जी, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सम की वैल्यू है 5, प्रोडक्ट की वैल्यू है -36, तो ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 36। तो मतलब सम की वैल्यू पुट कर दी 5 और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी -36। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। लो जी, सीधा सा क्वेश्चन है कि हमने रूट्स का सम निकालना है, रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है, दोनों को आपने इस फॉर्मूला में पुट करना है, और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, समझ आ गए, पहला क्वेश्चन समझ आ जाएगा, बाकी सारे इसी तरह करने हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। अब सेकंड में रूट्स हैं 5 और -7। क्या करना है, पहले रूट्स का सम निकालना है, 5 + -7 क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट निकालो, 5 इंटू -7, प्रोडक्ट आ गया -35। ठीक हो गया, अब इक्वेशन हमारे पास है फॉर्मूला एक्स के माइनस सम इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें सम की वैल्यू -2 पुट कर दी, प्रोडक्ट की वैल्यू -35, तो क्या आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस 2x के प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया, चलो करते जाओ इसी तरह के बाकी के सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/5 और -6/5, ये दो रूट्स हैं, सम निकालो, -7/5 प्लस -6, डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं, -6 - 7 -13/5, तो सम की वैल्यू आ गई माइनस का 13/5। अब प्रोडक्ट लो, -7/5 इंटू -6/5, तो -6 - 7 - 6 प्लस का 42, 5 5 25, प्रोडक्ट की वैल्यू ये आ गई। फॉर्मूला लगाओ, एक्स के माइनस सम इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो इसमें वैल्यू रख दो, सम की वैल्यू -13/5, प्रोडक्ट की वैल्यू 42 और 25 एलसीएम आ जाएगी, या ऐसे करो 25 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 25 एलसीएम आया, ये 25 इसके साथ 25x स्क्वायर। ठीक है,
इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 13 ये हो जाएगा 65, क्योंकि 5 इसको डिवाइड करेगा 5 पे, तो 13 5 ज़ार 65, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये 15 इधर आ गए, कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो के साथ मिलके ज़ीरो हो जाएगा। अब देखो क्या बना, 25x² प्लस 65x प्लस 42, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, समझ आ गए। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, -3/2 7/2, सम निकालो, दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो -3 + 7 क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो +4/2 +2 आ गया। इधर करो प्रोडक्ट, -3/2 7/2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 3 ज़ार 21, तो ये आ गया माइनस का 21, 2 × 2 4, सम की वैल्यू 2, प्रोडक्ट की वैल्यू -20/4, फॉर्मूला लगो x² - सम × x + p = 0, तो x² सम की वैल्यू +2, प्रोडक्ट की वैल्यू -21/4, तो x², अब देखो 4 हमारा ये फ्रैक्शन में आ रहा है, अब 4 एलसीएम आ गया, 4 से सब को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 4 से सब को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया 4x², 4 2 ज़ार 8, ठीक है। इसी तरह ये 4 से कैंसिल, माइनस का 21 बच गया, तो 4x² - 8x - 21, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी, आ जाओ 5वें क्वेश्चन पे। अब इसमें हमारे पास 3 + 5² to 3 - 5², ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पेपर में आ सकता है। सम निकालो, दोनों रूट्स को प्लस किया, √5 से कैंसिल, 3 + 3 कितना हो गया 6, तो सम की वैल्यू आ गई 6, प्रोडक्ट 3 + 5² × 3 - 5², अब इस पे फॉर्मूला लगेगा a² - b² का, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 9 - 5, प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 4, समझ आ गए। अब फॉर्मूला x² - सम × x + p = 0, तो यहाँ पर सम की वैल्यू 6 पुट कर देनी है, प्रोडक्ट की वैल्यू 4, आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। अब आ जाओ 6th क्वेश्चन पे, ये भी सेम वही, सेम वैसा ही, सम फाइंड करना है रूट्स का। जब भी इक्वेशन बनानी है, दो चीज़ें निकाल ली हैं, सम और प्रोडक्ट। इस पूरी एक्सरसाइज में सम और प्रोडक्ट ही यही निकालना है हमने। तो सम की वैल्यू फाइंड करो, -2 + 3 स्क्वायर रूट, प्लस किया, ये दूसरा रूट, प्लस से साइन चेंज नहीं होगी, ये -3 स्क्वायर रूट + 3 स्क्वायर रूट से उड़ गया, 2 - 2 - 2 कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। सम की वैल्यू -4, प्रोडक्ट निकालो उसी तरह, a² - b², -2 का स्क्वायर + 4, ये स्क्वायर से कैंसिल, 3 4 - 3, प्रोडक्ट की वैल्यू होगी 1, x² - sx + p = 0, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर दी, सम की -4, प्रोडक्ट की 1, तो x² + 4x + 1, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। लो जी, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा ही है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2। एक्सीडिंग का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ जाना। तो आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स एक्सीड करें 2 से, ठीक है, देन द रूट्स ऑफ दिस, मतलब अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना उससे 2 एक्सीड हो जाएंगे, तो फिर बताओ कौन सी इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन के रूट्स को 2 बढ़ा के जो नए रूट्स आएंगे उसकी इक्वेशन निकाल ली। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमने सपोज कर लेना अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, ठीक है। अब वही फॉर्मूला आएगा सम ऑफ द रूट्स ऑफ प्रोडक्ट वाला, तो अल्फा + बीटा सम है, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट होता है a, x का कोएफिशिएंट होता है b, कांस्टेंट होता है c।
तो b की वैल्यू 9 और a की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -9। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये आपको पता है c ओवर a होता है, c की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 20। अब कंडीशन लगानी है हमने। कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं ना, उनमें 2 बढ़ा दें तो जो नए रूट्स बनेंगे फिर उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है आपने। तो अल्फ़ा था पहली इक्वेशन का, इसमें 2 प्लस कर दिया, नया रूट आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2, तो बीटा में 2 प्लस कर दिया, बीटा प्लस 2। अब पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया था कि रूट्स गिवन हो तो हमने इक्वेशन कैसे निकालनी होती है, सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। चलो अब इन्हीं 2 रूट्स का सम निकाल लो, दोनों रूट्स को प्लस कर लेना। अल्फ़ा प्लस बीटा अलग कर लिया, 2 प्लस 2 4 हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड किया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा है -9, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने यहाँ रख देनी है, -9 प्लस 4, ये हो गया -5, तो सम की वैल्यू आ गई -5। अब प्रोडक्ट की वैल्यू निकालो, इन दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू 2 2 अल्फ़ा, 2 बीटा इंटू 2 बीटा, 2 इंटू 2 4। अब इसको भी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट करें, अल्फ़ा बीटा तो कन्वर्ट हो गया, इसमें से 2 कॉमन निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 20 है, अल्फ़ा बीटा की -9 है, 29 2 18, सॉल्व किया, प्रोडक्ट की वैल्यू 6 आ गई। इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, सम की वैल्यू -5, प्रोडक्ट की वैल्यू 6, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, समझ आ गया क्वेश्चन, ईजी है, नो प्रॉब्लम। चलो जी, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। उसी तरह का इक्वेशन, पहले 2 एक्सीड किया था, अब इसके रूट्स को डबल कर देंगे। सपोज ये अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b ओवर a, तो b की वैल्यू यहाँ पर है -p और a की वैल्यू यहाँ पर है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा p आ गया, अल्फ़ा बीटा c ओवर a, c की वैल्यू q है, a की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा बीटा आ गया q। अब नए रूट्स क्या बनेंगे, इसके रूट्स को डबल कर दो, अल्फ़ा का डबल 2 अल्फ़ा, बीटा का डबल 2 बीटा। अब इन रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, वही मेथड सारा, सम फाइंड करने, प्रोडक्ट फाइंड करने। सम निकालो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू p, तो सम की वैल्यू क्या आ गई 2p। प्रोडक्ट फाइंड करो, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, 2 अल्फ़ा 2 बीटा कितना हो गया 4 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q है, तो सम के बाद प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 4q। अब आपने फॉर्मूला लगना, एक्स के माइनस सम इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो सम की वैल्यू आई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू 2p, प्रोडक्ट की वैल्यू 4q, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बताओ समझ आ गया सोल्यूशन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। मतलब इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो ये रूट्स की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, वही काम है। पहले हमें कंडीशन दी जाती थी कि रूट्स इस तरह के होंगे, तो वो हमने खुद रूट बनाए थे। अब रूट गिवन है, तो अब इन 2 रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। पहला स्टेप हमेशा हर सवाल में इसमें यही होगा कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स के प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b ओवर a, b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा -2। ये एक ही बारी फाइंड करेंगे, फिर पार्ट्स होते जाएंगे।
अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा बीटा आ गया 4। अब हमने फाइंड करनी है इन दो रूट्स की इक्वेशन। तो आपने अब सबसे पहले इसका सम फाइंड करना है, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 बीटा, एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2, ये पुट कर दी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4, तो सम की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट आपको पता है दोनों रूट्स का, आपने क्या फाइंड करना है, 1 ओवर अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, तो ये हो गया 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 ओवर 4। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई, 1 ओवर 4। फॉर्मूला लगा एक्स के माइनस सम इंटू एक्स प्लस पी, प्रोडक्ट सम की वैल्यू -1/2 है, प्रोडक्ट की 1 ओवर 4, 4 और 2 का एलसीएम 4 आ गया, 4 से सब को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4x², 2 2 ज़ार 4, 2x आ गया, 4 4 से कैंसिल 1, 0 इंटू 4 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा। अब ये पीछे लिखा हुआ था, मैंने इधर लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा की ये, तो इन दो की इक्वेशन निकालनी है, सम निकालो दोनों रूट्स का, वो अल्फ़ा बीटा प्लस, अब एलसीएम लेना है, अल्फ़ा बीटा एलसीएम, अल्फ़ा इस इधर जाके अल्फ़ा से अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इधर जाके बीटा से बीटा स्क्वायर। अब हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं है, उसके लिए क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। 2 अल्फ़ा बीटा नहीं है इसमें, प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, ठीक हो गया, ओवर अल्फ़ा बीटा, ये बन गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर हो गया, ये बन गया 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या है, -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो अब 4 - 8 माइनस का 4 और 4, तो सम की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट के लिए हमें दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से बीटा बीटा से कैंसिल, प्रोडक्ट तो सीधा सीधा आ गया, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट कर दो सम की और प्रोडक्ट की, तो क्या इक्वेशन बन गई, x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, ये 2 बीटा माइनस 1, इन दोनों रूट्स की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो दोनों का सम फाइंड करना है, दोनों को प्लस कर लिया, तो आपने ना 2 अल्फ़ा और 2 बीटा इसको अलग कर लेना है, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेना, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेना ताकि ये आसान हो जाए। अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, ये बीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये अल्फ़ा इधर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है -2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हुई है -2, अल्फ़ा बीटा की 4, 2 - 2 माइनस का 4 हो गया, ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4 प्लस का 1/2, 2 एलसीएम ले लिया, तो 2 इंटू 4 माइनस का 8 प्लस 1, तो इसका आंसर आ गया -7/2, तो सम की वैल्यू आ गई 7/2 माइनस का। अब आ जाओ प्रोडक्ट पे इसके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा -2, 1 और बीटा 1, ये बीटा बीटा से कट गया -2, ये माइनस अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 ओवर बीटा इंटू -1 ओवर अल्फ़ा प्लस का 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, अब -2 माइनस का 4, अब अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू 4 है, ये वैसे ही अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 4 16, 16 माइनस 4 12, 1 ओवर 4 ये ऐसे ही रहेगा। अब इसका और इसका एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम, 12 4 48, 48 प्लस 1 49 ओवर 4 आ गया। अब आपने ये फॉर्मूला लगाना है, एक्स के माइनस सम इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो सम की वैल्यू -7/2 है,
प्रोडक्ट की वैल्यू 49/4 है, ठीक है। तो अब 4 और 2 का एलसीएम आया 4, 4 से सब को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4x², ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4, 7 2 ज़ार 14, 4 4 से कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया 4x² + 14x + 49, ठीक है। चलो जी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अल्फा² बीटा² सम फाइंड किया, अल्फा² + बीटा² है, तो इसका 2ab नहीं है, इसके अंदर 2ab प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट किया, ये बन गया अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। वैसे अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू -2, अल्फ़ा बीटा है 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ार 8, तो सम की वैल्यू क्या आ गई -4। अब प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा² बीटा², तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, फॉर्मूला लगाओ x के - सम × x + p, सम की वैल्यू -4, प्रोडक्ट की 16, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th है 2 अल्फ़ा - 1 2 बीटा 1 इसमें बड़ी लंबी एक्सरसाइज दी हुई है, ऐसे ही मैंने सम, दोनों को सम कर लो, दोनों का प्लस करो, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, इसमें से 2 कॉमन निकालो, -1 -1 -2 -2 अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो सम का आंसर क्या आ गया -6। अब प्रोडक्ट निकालना है हमने, प्रोडक्ट है जी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 अल्फ़ा - 1 2 बीटा, 2 अल्फ़ा × 2 बीटा 4 अल्फ़ा बीटा, -2 अल्फ़ा बीटा -1 × -1 × अच्छा, अब 2 अल्फ़ा को पहले इससे किया 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा को माइनस से किया -2 अल्फ़ा बीटा, माइनस को इससे किया माइनस 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 +1, ये तो अल्फ़ा बीटा बन गया, इसमें से -2 कॉमन निकाल लिया, अल्फ़ा + बीटा +1 रह गया, 4 × 4, अब अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है 4 के, अल्फ़ा + बीटा किसके इक्वल है -2 के, तो 4 × 4 16 प्लस का 4 +1, तो इसका आंसर आ गया 21। फॉर्मूला लगाओ, x के - सम × x + p = 0, सम की वैल्यू -6 है, प्रोडक्ट की वैल्यू 21 है, सॉल्व कर लिया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा चुना मुना सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने पहले इसको किया था, तो फिर मैंने इसका ज़रा इजी वाला मेथड देखा, तो फिर मैंने कहा ये इस मेथड से बड़ा आसान हो जाएगा, 3 स्टेप्स में। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। वो कंडीशन निकालनी है जिसके मुताबिक रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाए, एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा। जब कंडीशन की बात आ जाए, आपने सिर्फ अल्फ़ा बीटा को एलिमिनेट करना है। क्या? जब कंडीशन निकालनी है अल्फ़ा बीटा को एलिमिनेट कर देना, जो बाकी आंसर बचेगा वो हमारी कंडीशन होगी। तो देखो एक रूट अल्फ़ा है तो उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा, ये इसके रूट्स होंगे। अब सम से अल्फ़ा एलिमिनेट नहीं होगा, पहले मैंने किया था, तो हमने सिर्फ अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, तो प्रोडक्ट से आसानी से हो जाएगा, तो वहीं से कंडीशन मिल जाएगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, तो अल्फ़ा ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, कंडीशन मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है। कैसे? अल्फ़ा × 1/अल्फ़ा। तो प्रोडक्ट और रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो इसमें यहाँ पे सी है, एक ही जगह पे ए ही है, ठीक है, वैल्यूज वही है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, 1 = आ गया c/a, ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लो जी यही कंडीशन है, अगर ए सी के इक्वल आ जाए, मतलब ए का कोएफिशिएंट और सी का कोएफिशिएंट सेम हो जाए, तब रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। जी समझ आ गया क्वेश्चन? तो इसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाएगा, छठा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। अब हमें इक्वेशन का एक रूट गिवन है, ठीक है। मैंने पहले इसको अल्फ़ा बीटा लेके करने लगा था, तो लेकिन फिर एकदम मेरे ज़हन में आया, तो भाई एक रूट को गिवन है, ठीक है, एक एक्स की वैल्यू तो गिवन है, तो सीधा सीधा काम करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है।
यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर, तो वहाँ से हमें k मिल जाएगा क्योंकि एक रूट गिवन है। तो देखो सिंस 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन सो पुट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इसका रूट है। जब कोई वैल्यू इसकी रूट होती है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 3 पुट कर दिया। 3 का इसके 9 हो गया, 3 2 ज़ा 6, माइनस भी आ रहा है, माइनस 3 4 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस 7 के प्लस 1। तो अब यहाँ से माइनस 6 के प्लस 7 के रह गया, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 12 माइनस 2, तो 2 इधर चला जाएगा। लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 के की वैल्यू क्या आ गई, विच इज 2। ठीक है, 3 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सौखा सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द m इन द इक्वेशन दिस when sum of its roots is equal to double the product of its root। मतलब sum of the roots जो है वो product of roots का 2 टाइम्स है। तो फाइंड करो m की कीमत। ठीक है, ये भी सबसे इजी मेथड है। ठीक हो गया, ये मेथड कोई भी टीचर नहीं करवाएगा, जो ये मैंने दिए सबसे आसान मेथड है। ठीक है, तो ये कैसे करोगे, आपको सबसे पहले आपने एक स्केयर का कोएफिशिएंट है a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, इसमें से b की, इसमें से c की। अब हमें गिवन क्या है कि सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है, इक्वल है, कंडीशन गिवन है 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस b ओवर है, प्रोडक्ट का c ओवर है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगा दो, a से कट गया, माइनस b इक्वल टू किसके आ गया, 2c के। तो b की कीमत पुट कर दो 3, c की कीमत पुट कर दो m, तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। लो जी, m की कीमत आ गई, m इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो ये है आपका क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन 8 पे। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन प्रूव दैट a कैपिटल A इज इक्वल टू b माइनस a स्क्वायर और b कैपिटल B इक्वल होगा b स्क्वायर के। ये क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसके रूट्स हैं। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन साबित करो। तो सबसे पहले हमने अल्फा बीटा, क्योंकि इसके रूट्स हैं, इसका सम ऑफ द रूट्स निकाल लेने, माइनस b ओवर a। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट b, तो b की वैल्यू a है और x के कोफिशिएंट 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया माइनस a के। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर a, c की वैल्यू यहाँ पर है b और a की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू b आ गई। ये हमने इसकी वैल्यूज निकालनी। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसके रूट्स हैं, तो इस पर भी वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला माइनस b ओवर a। इसका b है कैपिटल A है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की माइनस a। अब इसी को ही थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड करना है, मतलब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो आपने याद रखना है, जैसे पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया था कि 2 अल्फा प्लस भी किया था, 2 अल्फा बीटा माइनस भी किया था। 2 अल्फा बीटा प्लस करोगे तो ये इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और साथ में रह गया माइनस 2 अल्फा बीटा। याद रखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके, ये फॉर्मूला याद रख लो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया करेगा, आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दिया करें, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालो, ये है माइनस a, यहाँ पर रख दिया माइनस a। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, ये है b, तो यहाँ पे रख दिया b, तो माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2b। अब माइनस a को इधर ले आओ, a स्क्वायर उधर जाके माइनस, इधर जाके प्लस। लो जी, पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई कि a इक्वल टू 2b माइनस a स्क्वायर। अब दूसरी कंडीशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इक्वल आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लिया c ओवर a, तो इस इक्वेशन में c की वैल्यू b है, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल आ गया b के। तो अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा स्मॉल b के इक्वल है, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर।
तो दूसरी कंडीशन यही थी कि कैपिटल बी किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर के। तो ये आपका क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, लो जी लास्ट क्वेश्चन पे आखिरकार हम पहुंच गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा। अब कंडीशन निकालनी है। याद है पिछली बात क्या बताइए मैंने अभी, जब कंडीशन निकालनी है तो अल्फ़ा बीटा को एलिमिनेट करना है। ठीक हो गया। तो अब सपोज़ करते हैं अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट बीटा होगा, और बीटा किसके इक्वल अल्फ़ा के। तो इसका मतलब दोनों रूट्स क्या हो गए अल्फ़ा, दोनों रूट्स सेम है। ये आपके रूट्स हैं, दोनों सेम रूट्स आ जाए। बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमने देखना है कि सम से और प्रोडक्ट से इसके अंदर अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है। तो सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस पी ओवर है। बी की वैल्यू पी है, ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो गया, माइनस पी के इक्वल आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो माइनस पी बाई 2। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सी ओवर ए होता है फॉर्मूला, सी की वैल्यू क्यू, ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा क्यू के। तो अब यहाँ पे मैंने जो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर दो, माइनस पी ओवर 2, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर और 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी पी स्क्वायर इक्वल टू 4 की, जिसके मुताबिक रूट्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, लो जी लास्ट पार्ट इसका कि अल्फ़ा अगर इक्वल हो 1 और बीटा के। ठीक है, अब अगर एक रूट अल्फ़ा है एक रूट बीटा है तो अल्फ़ा किसके इक्वल है, 1 और बीटा के। तो अल्फ़ा की जगह पे 1 और बीटा, तो दो रूट्स क्या बन गए, 1 और बीटा। अब कंडीशन निकालने के लिए मैंने बीटा को एलिमिनेट करना है, सम से नहीं होगा, प्रोडक्ट से ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्यू है, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, तो बीटा इंटू बीटा 1 और बीटा से कैंसिल 1 रह गया, तो क्यू इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। तो ये है जी आपका लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं 2.4 करवाऊँगा। अगर समझ आ दिया करे तो बेटा डन ज़रूर लिख दिया करें कमेंट्स में, मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया सर जी, एक्सरसाइज समझ आ गई सारी, कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट्स लाजमी एक आध किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन है तो पूछा करें। ठीक है, तब तक के लिए